नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे लीगल डिक्टेशन चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की लीगल डिक्टेशन है, क्लास नंबर 14 है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो कोर्ट रूम में जो कुर्सी होती है वो आपका इंतज़ार कर रही है। तो अपनी अचूक स्पीड और कड़ी मेहनत की ज़रूरत है आपको, इसलिए आप अपना आउटलाइन पर फोकस करें और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकेंड के बाद स्टार्ट होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधानों के तहत वादी द्वारा अपने मूल वाद पत्र में संशोधन हेतु दायर किया गया है। वादी का कथन है कि प्रस्तुत वाद संपत्ति के स्वामित्व और स्थायी व्यादेश के अनुतोष हेतु दायर किया गया था। वाद पत्र के पैरा संख्या 4 और 5 में वर्णित अराजी नंबरों के संबंध में मानवीय भूलवश लेखन त्रुटि के कारण गलत खसरा संख्या अंकित हो गई थी, जिसका संज्ञान वादी को अभिलेखों के पुनर्वलोकन के दौरान हाल ही में हुआ है। न्याय के हित में यह आवश्यक है कि उचित न्याय निर्णयन हेतु उक्त त्रुटियों को समय रहते सुधारा जाए। वादी का यह भी तर्क है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं होगा और न ही विपक्षी के बचाव के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता का मुख्य उद्देश्य तकनीकी खामियों के आधार पर न्याय को अवरुद्ध करना नहीं, बल्कि विवाद के वास्तविक बिंदुओं का पूर्णतः निस्तारण करना है। विपक्षी की ओर से प्रस्तुत आपत्ति में कहा गया है कि यह संशोधन केवल वाद की सुनवाई में विलंब करने हेतु किया जा रहा है और यह वाद को डी नोवो स्थिति में ले जाएगा। विपक्षी का यह तर्क विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि संशोधन की अनुमति ना दिए जाने से वादी को अपूरणीय क्षति होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न न्याय दृष्टांतों में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि यदि संशोधन न्याय के लिए आवश्यक है तो न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अतः वादी की ओर से यह विनम्र प्रार्थना की जाती है कि उसे वाद पत्र के पैरा 4, 5 एवं 8 में संशोधित संशोधनों को सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी उक्त संशोधन के पश्चात नया संशोधित वाद पत्र रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने हेतु पूर्णतः तैयार है। विपक्षी को इस संशोधन के उत्तर में अतिरिक्त लिखित कथन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा सकता है। तदनुसार वर्तमान मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी को संशोधन का अवसर प्रदान करना चाहिए, ताकि वाद का उचित एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। न्यायालय से न्याय की अपेक्षा है कि उक्त संशोधनों को पत्रावली पर लिया जाए
ताकि मामले के तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके और न्याय हो सके। यह संशोधन न्यायोचित है, अतः इसे स्वीकार किया जाना न्याय हित में उचित होगा। बाद के तथ्यों और प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ही इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य है। फुल स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन कंप्लीट हो गई है। आप सबसे पहले अपना हिंदी अनुवाद कीजिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर जाइए और PDF से अपनी गलतियों को चेक कीजिए। और यदि आपकी ज़्यादा गलती निकलती हैं तो आप फिर से आउटलाइन की प्रैक्टिस करें और इसी मैटर को बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आपकी स्पीड आएगी। और फ्रेंड्स, स्टेनोग्राफी में सफलता के सफ़र में जुड़े रहने के लिए लीगल डिक्टा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी क्लास को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।